देखो एज वाले क्वेश्चंस के लिए, सो एज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए क्या क्या करना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, नहीं तो इट विल बिकम ए मेडिकल क्वेश्चन। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर वो घुटने का दर्द, पेट का दर्द और सर का दर्द आ जाएगा। ओके, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टेप 1, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर पर्सन। ध्यान रखना, तुम एल्डर कुछ भी मान सकते हैं हम, यंगर पर्सन एक्चुअली हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। हम ए भी मान सकते हैं, बी वाई एक्स वाई। तुम बोलोगे सर, ऋतिक बोलेगा सर तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि यंगर पर्सन को। but देखो ऐसा है, कुछ चीजें को सेट कर लो अपने माइंड में कि मैं यंगर को एक्स मानूंगा, तुम्हारे माइंड का काफी कुछ रिसोर्सेज उस वक्त क्लास में यूज नहीं होंगे। एक एग्जांपल इसका ये, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का सीईओ, वो हमेशा एक व्हाइट टी शर्ट और जीन्स पहनता है, कहीं भी जाता है वो बंदा ये चाहता है कि मेरा मेंटल जो एसेट्स है, मेरी मेंटल एनर्जी है, वो बड़े काम करने में जाए, ये ना सिलेक्ट करने में जाए आज कौन सी शर्ट पहनी है, आज कौन सी टी शर्ट पहनी है। ऐसे ही कुछ चीजें आप अपने क्वेश्चंस के बारे में सेट कर सकते हो कि मैं यंगर पर्सन को एक्स मानूंगा। जब तुम प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, इतना तुम कंफ्यूजन कम कर लोगे अपना कि भाई ये मेरा एक्स होगा। स्टेप, फादर सन है, डॉटर है, जो भी है, पता चले इसकी उम्र कम है, भैया इसको एक्स मान लिया। स्टेप 2, देखो 3 years अगो, अच्छा और दूसरे की मान लो वाइफ, एंड वाइफ और अदर पर्सन, वाइफ और अदर। ओके, सो 3 years अगो एज क्या होगी, देखो ऐसे लिखो पहले उसको, 3 years अगो एजेस, एक की होगी x-3, एक की होगी y-3। ओके अर्षा, नो प्रॉब्लम इन दिस। Yes, इफ यू sir. से 5 years लेटर, सर ये लिखो, लिखना है, ये स्टेप करना है, नहीं स्टेप करोगे तो गलती होगी। देखो x+5 और y+5, अब कुछ रिलेशंस देगा इनके बीच में, इसके बीच, उस रिलेशन को लिख लो। नाउ थर्ड थिंग व्हाट हैपेंस, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा गलती इस स्टेप में होगी, एंड दैट स्टेप नंबर 3 इज, ही सेज फादर्स एज इज थ्राइस सन्स एज, ऐसे बोलता है। आप 5 साल बाद, 5 साल, तो आपने फादर की एज लिख ली y+5 और सन की एज इधर लिखनी है। ऋत्विक ध्यान रखना, दोनों ऋत्विक, सन की एज लिख ली इधर, इधर किधर कहीं भी लिख लो। अब बोला फादर की एज थ्राइस है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं? सर y+5। y+5 को, ओके। एनीबडी एल्स हैज अ डिफरेंट व्यू? उसने बोला फादर एज थ्राइस। हाँ जी, any other views on this? I think this answer has been given by Ritvik Chandel. Yes, sir. Yeah guys, tell me, you all are bright minded people, this is one of my best batch, इसमें काफी लोग ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंस रखते हैं। क्या बताइए, मल्टीप्लाई फादर से और x+5 को करूं y+5 को? सर सन अर्षा, रेज, सर सॉरी सर सन। अर्षा, Sir, I'm thinking. ऋत्विक, यहाँ सारे सारे क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, इधर आके क्वेश्चन गलत होता है। ऋत्विक, वंश, Ansh, I think you can answer. Arnav can answer. Ritik, Tauri can answer. Jia, सर come मैं on. सर Sia, एक्स प्लस सन की फाइव एज पे, हैं? सर सन की एज में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। देखो उसका रीजन क्या है, सुनो अब देखते हैं। कह रहा फादर की एज थ्राइस है, यानी फादर की एज ज्यादा है ना। अरे ये फादर की एज ज्यादा है, अगर इसको तुमने इसको और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितनी बड़ी हो जाएगी, ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर इसको इक्वल करना है आपने, तो सन की एज जो कि कम है, जो छोटा है, तो छोटा सर बच्चा। इसको भी 3 इंटू करना होगा ना, किसको? तो सन की एज को। सिर्फ सन की एज को करना है, फादर की एज को नहीं करना, खाली सन की एज को थ्राइस करना है, क्योंकि सन और की एज सर तो फिर वैसी वो वैसी इक्वल छोटी टू है। फादर्स एज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही छोटा है, उसकी उम्र कम है। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके सन की एज के बराबर बैठेगा वो, तब जाके।
यार पूछना अपने से, यार छोटा कौन है इन दोनों में से? बोला यार छोटा तो ये है। अरे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके इक्वल होगा। तो जो बड़ा है उसको ऑलरेडी उसको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब तो इक्वल हो ही नहीं सकता। अपने से पूछना है कि भाई छोटा कौन है। कई बार एडेड भी दे देते हैं, इफ 5 इज एडेड इन द एज ऑफ द सन इट बिकम, तब तो खैर इजी है, तब तो तुम जाओगे यहाँ ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई आता है, थ्राइस ट्वाइस आता है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर। दिस इज थर्ड स्टेप। अच्छा बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है, फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाती है और अपन कर लेते Okay, sir. हैं। ओके, हम करेंगे इस चैप्टर में ऐसी काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। या ऋत्विक, या तुम अपना क्वेश्चन बता दो, अर्षा मैं कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं Yes, सिखा भी sir. दूंगा। वैसे मैं सॉल्व करूंगा, तुमसे कराऊंगा नहीं क्योंकि अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया। हाँ Okay, sir. जल्दी बोल। So Sunita is twice as old as Ashima. If 6 years. एक मिनट मेरे साथ साथ चलना है गाइस, मेरे साथ साथ चलना। दोबारा से रिपीट कर रही है अर्षा, दोबारा अर्षा रिपीट करना। Sunita is twice as old as Ashima. ओके अर्षा, हु इज यंगर? Sir, Ashima. सो लेट अशीमा प्रेजेंट एज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, छोटे वाले को मानो। एंड दूसरी है सुनीता, एंड सुनीता प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई। ईयर्स लिखना है यहाँ पे, थोड़ा सा इन पॉइंट का ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आधा मार्क कट जाएगा। ओके तो एक एक्स एक वाई है। अच्छा और प्रेजेंट में क्या हो रहा है? वी हैव बीन टोल्ड दैट सुनीता इज ट्वाइस ना, सुनीता Yes. ट्वाइस। देखो एक तरफ लिखा वाई, एक तरफ लिखा एक्स। सुनीता बड़ी है भाई, अशीमा छोटी है। अशीमा की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, If 6 years is subtracted from Ashima's age. ओके वेट, अशीमा की एज से 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओके And 4 years added to Sunita's age. एक मिनट, सुनीता की एज में 4 ईयर ऐड कर दी। अब देखो सुनीता पहले ही बड़ी थी, अब उसको और ऐड कर दिया। ये बेचारी छोटी थी, इसको और माइनस कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? Then Sunita will be 4 times that of Ashima's age. अच्छा दोस्तों, आप मुझे वो बात बताओ, 4 टाइम्स है, 4 यहां मल्टीप्लाई करूं एक्स साइड में या वाई साइड? Sir, X Sir. side. एक बार Sir, एक्स साइड में क्वेश्चन बोलना। लास्ट लाइन पढ़ना दोबारा से। एक 6 इज सब्ट्रैक्टेड, Then Sunita will be 4 times that of Ashima's age. हाँ बोला, ये यहां से पढ़ दे, 6 इज सब्ट्रैक्टेड से। Then Sunita will okay. If 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years is added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times that of Ashima's age. तो 4 टाइम्स कह रहा है, 4 यहां मल्टीप्लाई करूं कि यहां करूं? सर एक्स। Sir, X. एक्स साइड में, क्योंकि बेचारी छोटी थी Correct. पहले से। अब साला इसको तुम नहीं, अगर तुम वही देखो तो अब हो गया। अब हमारी क्वेश्चन बन गई। श्रीका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर। तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारे लेवल का, और तुम गायब हो। ओके सॉरी सर। दोस्तों अब बताओ मुझे, ये मिल गया मेरे को, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शिव, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा शिव, यस और नो? यस सर। तो क्या लिखूं बताओ, बताओ यहाँ क्या लिखूं? तो किसको किससे करना है? अरे x माइनस 6 ब्रैकेट में इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखूं इधर? सर क्या है? नहीं यार, उसको बताने देना, वैसे ही बहुत कम बोलता है। शिव यस सर। भाई क्या लिखूं यहाँ पे? 4 से x माइनस 6, x माइनस, यहाँ x माइनस 6 है, ये x माइनस 6 है ब्रैकेट के अंदर, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? 10। 10 कैसे भाई? 10 कहां से आ गए? फिर उसने 6 और 4 को ऐड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, सो 4x माइनस 24 आ गया।
और वी कैन से y को उधर ले जाओ, 24 को इधर ले आओ, तो 4 + 24 इज इक्वल टू 4x - y। लेकिन यार y इज इक्वल टू 2x, तो 4x - 2x इज इक्वल टू 28, 2x इज इक्वल टू 28, so x is equal to 14 and y is equal to 28। ये दोनों की एज आ गई। हर्षा, Okay, sir. ओके, तो हमने क्या सिखाया तुम्हें, ऐसे करके चलना है अपने को। ओके ऋत्विक, बिफोर वी गो अहेड आस्क डाउट। समी कौन पूछ रहा था कि सर आई आल्सो हैव अ डाउट? सर मेरे को ऋत्विक। हाँ ऋत्विक, गो अहेड। Yes, sir. Sir, is there any equation between volume and rate? वॉल्यूम एंड Weight. रेट? Sir, weight. Sir, वजन। हाँ, वजन तो नहीं होता कुछ भी, मास होता है। Yes, sir. Weight. Sir, mass. बेटा वेट नहीं होता, वेट तो फोर्स को भूल गया बोलते हैं। था। मास कह रहे हैं ना तुम, यू मीन टू से मास ना? Yes, sir. Volume and Yes, mass. there is one which is called density. So volume upon mass, नहीं सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम, उल्टा बोल रहा हूं मैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So solids have maximum density because for the same mass their volume is very less. लिक्विड का थोड़ा बीच में होता है, गैस का बहुत वॉल्यूम होता है उस मास के लिए, तो गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। ओके Okay, sir. राइट guys, I'm starting our chapter, next chapter, that is chapter number 2, linear equations in one variable. ओके बिल्कुल शिव भाई आराम से समझ लेना, बिल्कुल धीरे नीचे से लेके चल रहा हूं, कोई डाउट रहे तो अभी पूछ लेना। सर पिछला बार नहीं आया सर। कौन सा वाला? सर जो पिछला बताया था आपने। तो उसका 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 तरीका ये होता है, बता रहा हूं। एक प्रॉपर्टी होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ मंदिर का प्रसाद है वो। मंदिर का प्रसाद ये कहता है कि अगर अंदर लिखा हुआ x + y और बाहर लिखा हुआ 2, ये मंदिर के अंदर बंदे बैठे हैं, जब मंदिर का गेट खुलेगा, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, मंदिर का गेट खोल दो, तो ये 2 का प्रसाद इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी 2x + 2y। ठीक है, ये होता है। इसका उल्टा भी सिस्टम होता है कि कॉमन लेना बोलते हैं उसको, इससे भी कॉमन ले लो, इससे भी कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x + y। ये है शिव, understood? Okay, sir. This is called distributive property. Distributive property. Right guys, okay, so we are starting with something called constants and variables. I will also discuss with you what is algebraic expression. I also discuss with you what is algebraic equation, what is the difference between equation and expression, what are the coefficients. ये दो तीन बातें बता के फिर आगे चलेंगे। Okay, first thing first, what are constants? तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता सब लोगों को पता है। कांस्टेंट्स, द numbers whose value is fixed. Example, 25 - 8 -173 -2/3 5/19, ये सब क्या है? कांस्टेंट्स। What are variables? Variables are letters, ये लेटर होते हैं। ब्रैकेट में देखो क्या क्या लेटर हो सकते हैं, ए बी पी क्यू एम एन, कुछ भी हो सकता है। लेटर्स विच डू नॉट
have a fixed value. Example, x is equal to 25. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा x की कुछ वैल्यू आई, y की कुछ वैल्यू आई, तो एक्सेट्रा कुछ भी वैल्यू निकल सकती है इनकी. What is algebraic expressions then? Combination of constants and variables. फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 9th में, ये इससे रिलेटेड अलजेब्रा का, तो ध्यान से समझो, नहीं कि अगले साल फिर परेशान हो जाओगे. इवन दो दीज वीडियोस शुड बी अवेलेबल दैट टाइम आल्सो टू यू. आप पुरानी क्लासेस के भी अपने वीडियो देख सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड algebraic expression. Example, 5x 19y square 3xy कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन खाली x भी. अब इसके अंदर शिव बोलेगा कि सर इसके अंदर वेरिएबल है, कांस्टेंट तो लिखा ही नहीं आपने, इसमें तो कोई कांस्टेंट ना तो 2 है ना 3 है ना. भाई जहां कोई कांस्टेंट नहीं लिखा जाता उसको 1 माना जाता है. 1. शिव समझ में आ गई मेरी बात? शिव, वही तो बोल क्यों नहीं रहा? यस सर. मेरा सवाल सुना तुमने? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. स्क्रीन शेयर किस लिए करनी है? सर बोर्ड बोर्ड तो शेयर हो रहा है, बोर्ड तो दिख रहा है सबको. Yes, sir. तो साला कोई पिक्चर तो नहीं देख रहा, साइड में लगा रखा हो कोई यूट्यूब पे? शिव, पता करूं तेरी मम्मी से फोन करके? नो सर. नहीं, मुझे लग रहा है तेरे पापा से नो मम्मी से सर. बात करनी पड़ेगी मेरे को. तुम्हारे ऊपर मैं इतना फोकस कर रहा हूँ और तुम अपनी दुनिया में जी रहे हो. नो सर, अभी दिख रहा था एकदम ब्लैक हो गया. जैसे सवाल पूछा जवाब ब्लैक हो गया. तो जहां पे हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है बट 1 है. 1 को हम जनरली लिखते नहीं. नाउ द नेक्स्ट definition is very important. So yeah, I'm going to ask you this. What can you define what is a term? Shia, Yes, sir. what is a term? What is an algebraic term? Sir, I don't know. Okay, anybody who can tell me what is an algebraic term? Okay, terms are those which are separated by plus or minus sign. Example, 2x plus 5y minus 7. It has got 3 terms. First term is this, second term is this, and third term is this. Or 3x square plus 5x minus plus 17. Again, it has got 3 terms. Or let us put a z here, 5z. इसमें भैया 5 टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे, 5 नॉट 5, 4 टर्म्स. 5z टर्म इनको बोलते हैं, इनको, ये जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं.
और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन्हीं की वैल्यू होती है टर्म्स की, प्लस माइनस के साइन की वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू होती। 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, या ऐसे कर लिख दूं मैं इसको 3/2, 5/7, इनकी कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू तो है बट ये बेसिकली इनकी ज्यादा वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इनकी आती है प्लस माइनस की। ओके, अब तक तो मैंने नोट्स नहीं खोले थे, अब मैं नोट्स खोल रहा हूँ। सर एक यहाँ अलग तक वेरिएबल भी सर एक टर्म हो सकता है ना? हाँ, एक अलग वेरिएबल टर्म होता है, तो मैं यही समझा देता हूँ। चलो, आई थिंक गुड थिंग दैट यू आस्क्ड मी, मैं अभी कवर कर देता हूँ थोड़ा। Depending upon the terms, algebraic expressions are divided in many categories. So let us see. On the basis of number of terms, algebraic expressions are divided as follows. Okay, number of terms and the name of expression. Okay, see guys, if it is only one term like Arshia mentioned, we only have, let's say, 5x. So if it is only one term, it is called monomial. Examples देखो इधर, 5x, 3y, खाली 2, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्लास 9th में पढ़ोगे आप। Even 0 is called a zero term, it is also a term. Then 7y square, whatever it is, there is only one term, and this is called a monomial. 2 terms. Binomial. Examples हैं 5x plus 7, 2x square minus 2y square, a plus b, all these are binomial क्योंकि 2 टर्म है। Then comes trinomial, 3 टर्म वाला। ट्राइनोमियल होता है दोस्तों 5x plus 3y plus 7z और 2x plus 5 minus 7y, 3 टर्म। एंड मोर देन 3 को इकट्ठा बोल दिया जाता पोलिनोमियल। बाय द वे, कई बार मोनो को छोड़ के इन सबको भी पोलिनोमियल बोल दिया जाता है, सबको भी, क्योंकि मोर देन वन है तो कई बार, लेकिन ज्यादातर बाइनोमियल ट्राइनोमियल यूज होता है। So this will be what? More than 3. 5x raised to power 4 minus 3x square, 3x cube plus 7x square minus 8x plus 9. 5 term, more than 3 polynomial. So even a single term is an algebraic expression. Next thing I want to tell you about is difference between an expression and equation. Okay. सर हाँ सर जी। एक इंडिविजुअल वेरिएबल टर्म हो सकता है, जैसे x हो गया, y हो गया। है This is a Okay, term, x is a term, z is a term, b is a term. ओके सर। सर ये बस माइनस एंड प्लस आने के बाद सेपरेट हो जाते हैं ना टर्म्स? सेपरेट हो जाएंगे तो बाइनोमियल हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे, बट इनको टर्म्स बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड टर्म्स, एक एक सिंगल, ये सिंगल एक एक टर्म है। ओके सर। Okay. Now let us see the difference between algebraic expression and algebraic equation. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, that's why I need to discuss this here. Okay, so algebraic expressions क्या तो मैंने बता ही दिया।
combination of constants and variables separated by plus or minus, but not in case of monomial, not in monomial. मोनोमियल में तो एक ही रहता है, तो उसको तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है. तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं भाई? 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ऑलरेडी अलजेब्रिक इक्वेशन. So what happens is algebraic equation has got a left hand side as zero sign and a right hand side. So if I write it like this, 2x square minus 5x is equal to 19. So if you see, there is a algebraic expression or constant. यहाँ भी algebraic expression constant, but it should contain algebraic expression somewhere. So this is also algebraic equation because एक left hand side है, equal to का sign है और right hand side है. और even if I put it like this, 2x square minus 5x minus 19 is equal to 0, ये भी algebraic equation है. क्यों equation है? क्योंकि देखो left hand side and right. हालांकि right hand side सिर्फ 0 है, but still there is a right hand side. So then this is becomes an equation. जब हम इनको solve करते हैं दोस्तों, तो जो इसका solution आता है solve करने, यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो इसकी जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं जीरोस. अब तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना. जीरोस और इसकी होते हैं रूट्स. सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन में, सॉल्यूशन तो दोनों में यूज होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं, एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन को जीरो. चलो, आई थिंक लेट अस सी हाउ फार वी कैन गो with this, otherwise I'll explain again. Let me just share the notes with you. Yes. Okay, just give me a moment. Yes. Maths chapter 2. Yeah, okay. I'm sharing. We'll just go through the notes. और ज़्यादा पढ़ाने की नहीं है, जहाँ मुझे लगता है कि पढ़ाने की जरूरत है, I'll ask you to read it. So चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, एक तरफ से शुरू करते हैं. शिव, आप शुरू करें. शिव चौधरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना शुरू करें. हालांकि ये गाइस देखना, इसके अंदर ये बोल रहा है कि प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी यूज होगा. हाँ होगा, होता है, तभी तो 2x हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन है. नीचे कुछ लिख दूंगा तो डिवीजन हो जाएगा, बट उस पर फोकस नहीं है. अपना फोकस प्लस माइनस. तुम देखोगे एज वी गो अहेड द चैप्टर, you'll see. Yeah, continue. Algebraic expression, a combination of constant and variables connected by some or all of our four fundamental operators such as plus, minus, multiplication and division is called an algebraic expression. Number 2, equation. An equation is an equality involving variables and it has equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side, LHS, and the expression on the right equality sign is the right hand side, RHS. Solution of the equation. In the equation, the values of the equation on the LHS and RHS are equal. This happens to be true only for certain values of the variables.
These values are the solution of the equation. Linear hold equation. Shiv. Okay guys, now please pay attention to what I'm saying. Zeros क्या होंगी algebraic expression की? Those values. Thank you dear. Those values of variables for which overall value of the algebraic expression becomes 0. x की वो वैल्यू जिसको यहां रख दूं तो ये 0 हो जाए. फॉर एग्जाम्पल 6x स्क्वायर माइनस x माइनस, अब मेरे को सोच के दो, आप ऐसे बना रहा हूं ताकि उसका सॉल्यूशन आना चाहिए. देखो 5. अब देखते हैं x की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी. देख लेते हैं. सो आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम 0 minus 0 minus 5. No, this is minus 5. So this is not a solution. This is not a 0 of this expression. Let me try x is equal to 1 here. So this will become 6x square. x square 1 हो जाएगा ना, minus 1 minus 5. Yes, 6 minus 6 is equal to 0. So x is equal to 1 is a 0 of this expression. It's a solution of this. X is equal to. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाए. हाँ जी ठीक है. ऋत्विक, बोथ ऋत्विक्स, जिया, सिया, सब लोग कंफर्म करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यार. Yes, sir. तो मेरे को भी नहीं आया. Yes, sir. ओके, जिया बची हुई है, सिया बची है, दोबारा बताऊंगा. ओके, सॉरी जिया एंड अर्शिया. सिया, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. अविनाव अंडरस्टूड? Yes, sir. Vanshika. Yes, sir. Understood? Yes, sir. ठीक, श्रीका समझ में आया? ओके, राइट. सो दोबारा बता रहा हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया. Those values of variable, यहां वेरिएबल क्या है? Vx. x की वो वैल्यू जिसके लिए ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिकम्स 0. ये पूरा एक्सप्रेशन जिस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा वो इसका सॉल्यूशन है. मैंने एक आपको हैड गिवन यू एक्सप्रेशन हियर 6x स्क्वायर माइनस. आई सेड कि इसकी चेक करो यार क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है. तो मैंने 0 ट्राई करके देखा, 0 में पूरे वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं बनी, -5 बनी. ये तो ऑप्शन नहीं है अपने पास, रॉन्ग. 1 ट्राई किया, तो 1 ट्राई जैसे मैंने किया तो 6 into 1 minus 1 minus 5, 6 minus 1 minus 5, 6 minus 6, 0 हो गया. So I will say now x is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है, इसका एक 0 है, सॉल्यूशन है. समझ गए भाई? Yes, sir. अब समझ में आ रहा? जी हाँ. ओके. और इधर कौन सा सॉल्यूशन है? किसको बोलते हैं सॉल्यूशन? इसको अभी मैं लिख रहा हूं, देखो. Those value of variable नहीं, अलग पेन लग गया. Those, अच्छा एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, x की वो वैल्यू और y की वो वैल्यू. Those values तुम्हारे यहां तो लेकिन एक वेरिएबल में है इक्वेशन, तो इतने घबराना नहीं, बट डेफिनेशन क्लियर चाहिए. Those values of variables for which, ये बड़ा सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. बस इतना. अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. कंफर्म करो. अर्शिया, स्वांश, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ. Yes, sir. ओके, चलो लेट्स राइट.
Once I would request you to continue reading. I'm just presenting the notes. Once, please continue. लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं दोस्तों? अच्छा, ये बता देता हूँ, चलो वेट करो, फिर वेट करो, ये समझा देता हूँ, मुझे लगता जरूरत नहीं है बट बता देता हूँ. इट इज सिंस इट इज कम सो आई शुड एक्सप्लेन दिस. ये नोट्स भाई तुम्हारे काम के हैं, ये वीडियो तुम्हारे काम का है, प्लीज बैठ के देखते रहना. जब भी डाउट पड़े फट से खोलो वीडियो और देख लो, पॉज कर लो चाहे बीच में. Especially before your exam, to go through this. Now, we will see what are linear equations, what are quadratic equations, what are cubic equations. I am not giving you the detailed explanation, I am giving you a very brief explanation because that should suffice here. So, on the basis of power, algebraic equations are divided as follows. Remember, this is not a very detailed this thing, वो 10th में 9th में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ दूंगा तो फिर वो it is not relevant, and secondly it will confuse you. Maybe later in the this thing I'll tell you sometime. So this is called power. Everybody knows what is power, and this is the name. Yes, sir. And this is the example. So first is power 1, linear equation. Example क्या है? 3x minus 7y plus z is equal to 1. किसी भी टर्म की पावर 1 होगी. अब अगेन शिव बोलेगा कि सर यहाँ पावर लिखी तो नहीं, आपको कैसे पता 1 है? हाँ भाई शिव. अभिनव. Yes, sir. How can we say power 1 है? अभिनव, how can we say कि यहाँ Sir, power what? 1 है? How can we say this power is 1? Sir, जो पावर ID. नहीं लिखी जाती, मैं बताता हूँ. जब पावर नहीं लिखी जाती तो हम उसको मानते हैं कि पावर 1 है. इट इज समथिंग लाइक दिस, 3/1 को हम 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है, 3 लिखते हैं. तो अज्यूम किया जाता है कि नहीं लिखी तो ये 1 है. ओके गाइस, so these equations are called linear equations. If power 2, power of any term, सारी टर्म्स की जरूरत नहीं है, any term, any one term, this is called quadratic. This is your class 9th and 10th syllabus. Quadratic equation to linear equation, 2 variables, and quadratic equation भी है 10th में, 9th 10th में. ये कैसी होती है भाई? ये होती है देखो 4x square minus 2xy plus 7x minus 8 is equal to 0. अब देखो यहाँ पावर 2 है. This is called quadratic equation. And the power is 3. Again, किसी भी एक टर्म की हो जाए, it's called cubic. क्यूबिक का मतलब होता है, देखो कैसा होगा, x क्यूब. ये क्यूबिक इक्वेशन अपने आप में, मैं कुछ और नहीं लिख रहा. आई एम राइटिंग नथिंग एल्स. बट इफ आई एम राइटिंग x क्यूब इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 27, एक क्यूबिक इक्वेशन. बाकी की जरूरी नहीं है, एक भी एक हो जाए, बस एक टर्म हो जिसमें की पावर 3 हो, और वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल पावर, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल. This is understood. And in your class, this is class 8th, we are going to discuss this, and these two are going to be in your class 9th and 10th. Shrika, understood? Yes, sir. Okay, guys. Now let us continue from here. Vansh, please start reading this. Yeah, Vansh, linear equations. Linear equations. एक मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ. एक मिनट. Yeah, please go ahead.
The equation in which the highest power of the variable appearing in the expression is 1 are called the linear equations. Linear equation in one variable, the expressions which forms the equation contain only one अरे नोट तो variable. छोड़ दिया भाई, नोट मत छोड़ा कर, नोट इंपॉर्टेंट होते हैं. Note: a linear equation may have linear expression on both sides of the equality sign. Linear equation is one variable. The expression which forms the equation contain only one variable, and the highest power of the variable appearing in the question is 1 are called linear equation in one variable. Yeah. Example: 2x minus 3 is equal to 5, and 5 by 4x plus 3 is equal to 1 by 3 are linear equation in one variable. देखो इसने दिखाया भी है कि मैं समझा रहा हूँ, तुम इसकी बात पे मत जाओ, देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो मैंने बड़ा कर दिया. नाउ गाइस पे अटेंशन हियर. सी इन दिस इक्वेशन इफ यू सी 2x minus 3 is equal to 5, ये कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट, -3 कांस्टेंट, but 2x has got a variable and the power of that variable is 1, so it is a linear equation in one variable. Let us come to the second one. 1 upon 3 is a constant, plus 3 is a constant. This term has a variable and a constant. This is a combination of two. Power of variable is 1 and there is only one variable. पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, so this is linear equation in one variable. Understood guys? अब इस पूरी के पूरी एक्सरसाइज के अंदर तुम्हें करना क्या है, पूरे चैप्टर में इसको ट्रांसपोजिशन सबको पता है, ट्रांसपोज करना है, यानी लेफ्ट को राइट ले जाओ, राइट को लेफ्ट ले जाओ, उसका साइन चेंज कर दो. पूरी चैप्टर में यही होना है, ट्रांसपोजिशन होनी है बस, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. और रूल इसका क्या है, जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, छोटी क्लास में बताता हूँ, कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, उसको सिंगल आउट कर लो. अच्छा मैं बताऊंगा थोड़ा सा. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 1 का मैं आंसर नहीं शो कर रहा हूँ. मुझे इसमें बताओ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है. दे हैव गिवन अस 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशंस है. बताओ इसमें लीनियर कौन कौन सी है. या चलो सर 5x चैट बॉक्स में टाइप कर दो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टोटल, 5 भी 6, सॉरी 6. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6. बताओ जरा चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सी लीनियर है इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं चाहिए अपने को. फिर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज, नीचे मैंने जो प्रेजेंट किया है एग्जांपल 1, इसमें कितनी इक्वेशन वन वेरिएबल है और लीनियर है. वन वेरिएबल और लीनियर, टोटल 6 इक्वेशन है. सर ये भी बताना है कि कौन कौन सी है. बस ओनली विच आर वन, यू जस्ट से सेकंड, फोर्थ, 8 7 6, 6 है टोटल मिला के. सर वो मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने 6th को 5th समझ लिया एंड 5th को 4th. ओके ठीक, कोई नहीं. ये सर मैंने भी लास्ट 2 लिखा है. कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. ओके गाइस, नाउ लेट मी जस्ट सी. पहला वाला नहीं है क्योंकि पहले वाले में पावर एक्स स्क्वायर है. सेकंड वाला नहीं है. थर्ड वाला नहीं है क्योंकि उसमें 3 भी पावर 2 भी. फोर्थ वाला है. फिफ्थ वाला है. सिक्स्थ वाला है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ओके, फोर्थ कुछ लोगों ने छोड़ दिया. तो आई कैन सी ऋत्विक चंदेल वाज द ओनली वन हु गॉट द एब्सोल्युटली राइट आंसर. बाकी सबने फोर्थ छोड़ दिया, लोगों ने ध्यान से देखा नहीं. ओके ऋत्विक, वेल डन. ऑलराइट, दिस वी हैव सीन. नाउ लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग एल्स आई कैन शो यू. हाँ, वो तीनों के नाम दे दिए इसने, 1 3rd 4th एंड 5th. ओके, छोटा करो, छोटा करो, छोटा. ओके,
अच्छा, ये सॉल्विंग ट्रांसपोजिंग, देखो भाई मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आई एम गिविंग अ वेरी वेरी इजी मेथड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो ऐसा हमारे, एक मिनट स्टॉप तो करूं, हमारे स्कूल्स में क्या होता है, अगर एक टीचर को किसी बच्चे की वर्थ पता करनी है कि बंदे की वैल्यू क्या है, कितना जानता है ये, तो क्या करते हैं, उसको स्टैंड अप कराते हैं, यू स्टैंड अप टेल मी दिस, मतलब उसको सिंगल आउट कर देते हैं, बाकी सबसे अलग कर देते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज यही रहेगी, हम इक्वेशन बनाएंगे और वेरिएबल को सिंगल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई इक्वेशन बनाई, हमें बोला कि भाई समथिंग समथिंग समथिंग, सो बोला 5/2 x माइनस 1/3 इक्वल टू 6/11, कुछ भी दे दिया। मेरा एक ही पर्पज है, पूरे टारगेट पूरा ऑपरेशन इसलिए होगा हमें बस इसको सिंगल आउट करना, अगले बंदे को, इसको, ये अकेला रहना चाहिए, अकेला चाहिए एक साइड में। उसके लिए क्या करूंगा, इसको बोलूंगा भाई को, भाई तू उधर जा, ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 6/11 है, ये -1/3 था, ऋत्विक इधर क्या हो जाएगा, ऋत्विक तावरी प्लस 1/3 हो गया, ठीक है। जो भी इसकी कुछ वैल्यू आएगी, लेट अस से इसकी वैल्यू आ गई, कुछ आ गई, आई एम जस्ट टेकिंग आर्बिट्रेटरी, 7/17 2/17 आ गई ऐसे। नाउ अब मेरे पास इधर बचा 5/2x। अब ध्यान देना शिव, मुझे इस x को सिंगल आउट करना है। सबसे पहले तो ये प्लस माइनस वाले थे, उनको भगाया, लेकिन अभी दो बचे हुए हैं, एक मल्टी में 5 बचा हुआ है, डीवी में 2 बचा हुआ है। इनको बोलूंगा भाई साहब गेट आउट फ्रॉम हेयर, तो जैसे ये गेट आउट करेंगे तो होगा क्या, डीवी वाला मल्टी में चढ़ जाएगा ऊपर, डीवी वाला आ जाएगा मल्टी में, और मल्टी वाला पहुंच जाएगा डीवी में। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आया 3 जो 5 जो भी। पूरे चैप्टर के अंदर ये बेसिक 3-4 स्टेप है। एक्स को सिंगल आउट करो और उसकी वैल्यू निकालो। सिंगल आउट के लिए पहले इनको भगाओ प्लस माइनस वालों को, और बाद में इनको मल्टी डीबी को करो, लास्ट में आके मल्टी डीबी होगा। आई होप व्हाट आई ट्राइड टू टेल यू इज क्लियर। Yes. पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है। लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, वी हैव कवर्ड टुडे। 7th, अच्छा मैं नोट्स भी शेयर करूंगा अपने, जो चीज मैंने बोली है वो पूरी की पूरी वही चीजें मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हुई है, कर लेना। ओके गाइस, सम थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है टोटल मिला के। ट्राई डूइंग दिस। अभी यार ज्यादा टाइम तो लगे नहीं, कल की क्लास से पहले पहले भेज दो, इतना तो कर सकते हो बिफोर टुमारोज क्लास। yes sir. ओके गुड, ग्रुप में डाल रहा हूं। शिव करना है क्वेश्चंस, समझ में आया? नहीं तो मैं बोल के मम्मा को बता दूंगा कि भाई आप वीडियो देख लो क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, समझा शिव? सर आ रहा है, यस सर आ रहा है सर। ओके गाइस, देखो मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे, ग्रुप में आ गए हैं। प्लीज क्वेश्चन को वही करके मेरे को दिखाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और हो जाएंगे तुम। जैसे मैंने बताया है कि एक्स को सिंगल आउट करो, बोलो बेटा खड़ा हो जा तू, तेरी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है? ऑल वेरी इजी क्वेश्चन। चलो लेट्स कॉल ऑफ द सेशन टुडे, वी मीट टुमारो and we will continue with the same chapter. Please send me these questions before the class tomorrow. Chalo, bye bye guys. Bye See you tomorrow. sir, thank Bye you. bye 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 bye. Bye, Arshia, sir. Thank you, Jia, sir. Ritvik, Kendel, Ritvik, Bye, sir. Bye, everyone. sir. Good night. Abhinav, Sia, Bye, Jia, sir. Arshia. Good Bye, night sir. everyone. Shiv, bye 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 bye. Shrika, bye. Yes, sir.